हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि एसओपी जो है उसको कैसे डिज़ाइन करना है, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है एसओपी को डिज़ाइन करने में। साथ ही हम ये भी आपको बता देंगे इस वीडियो में कि जो है एसओपी की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे जो है कोई कंपनी 500 रुपये प्रतिदिन के व्यापार से 50,000 रुपये प्रतिदिन तक के व्यापार पर जाती है। यही एसओपी ही वो रास्ता है जिसके माध्यम से आप डे बाय डे ग्रो करते हैं। आपको पता लगता है ये एक पैरामीटर है आपके काम को संभालने के लिए। क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्या ज़रूरत पड़ती है वो हम चर्चा करेंगे। और आज जो है शुरू करने से पहले डेट डाल देते हैं। आज है 7 तारीख 7/3 और 2021। तो आज का जो विषय है एसओपी। एसओपी में जो है बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले जो है जब आप कंपनी खोलते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली लोग यही सोचते हैं कि लाइसेंस लेना, काम करना, केमिकल खरीदना और पैसे जो है आ गए उनको रख लेना, इतना ही काम सफिशिएंट है किसी व्यापार को सफल बनाने में। देखिए ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है और हर व्यक्ति जो व्यापार करता है, चाहे वो छोटा करे या बड़ा करे, ये सारे काम वो भी कर लेता है। जो लोग बड़े होते हैं और ऊपर टॉप 10 की लिस्ट में आते हैं, वो कुछ तो अलग करते हैं, कुछ तो अलग सोचते हैं। तो वो क्या सोचते हैं, जब वो कंपनी बनाते हैं तो सबसे पहले कंपनी की पॉलिसी तैयार करते हैं। कंपनी की पॉलिसी जो तैयार करते हैं, इस पॉलिसी में 2 मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। एक कंपनी की इथिकल सोच, उसकी पॉलिसी कैसे काम करेगी, कैसे बढ़ेगी, कितने दिन में बढ़ेगी, किस किस रास्ते पे बढ़ेगी, वो उसकी पॉलिसीज हैं, उसके कायदे कानून हैं जो इथिकल वे में चलने के लिए उसको रिटन में तैयार करने होते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी की पॉलिसी लिखनी है, यानी कि जैसे किसी देश को चलाने के लिए उसका संविधान लिखा जाता है, तो उसी तरीके से आपको कंपनी चलाने के लिए इसके इथिकल और साथ में लीगल, इथिकल और लीगल दोनों चीजों को बखूबी लिखना होगा। एक एक पॉइंट को नरेट करना होगा। जो भी आप सोच सकते हैं वो सारी चीजें आप लिख डालिए। जरूरी नहीं है कि डे 1 में आप सारी चीजें सही लिखेंगे। जब आप कंपनी में काम करेंगे हो सकता है कि प्रैक्टिकली अनुभवों के आधार पर इसमें अमेंडमेंट हो। संविधान जब लिखा गया था वो बहुत बड़ी कमेटी ने बैठ करके लिखा था हिंदुस्तान का संविधान, लेकिन उसमें भी अमेंडमेंट हुए हैं। आज भी नए नए कानून ऐड होते हैं, पुराने कानूनों में जो है वो सुधार होता है। इसी तरीके से आपके भी पॉलिसी में सुधार हो जाएगा यदि भविष्य में उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जो आज आप सोच रहे हैं कम से कम उसको आप लिखिए, ताकि एक रास्ता बन सके जिस पे आपको चलना हो। आपके मार्ग जो हैं वो सीधे और सुदृढ़ हो। जब आपकी ये पॉलिसी बन जाती है तो इसके बाद आते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए भी जो है वो 2 तरीके की पॉलिसी बनेगी। एक पॉलिसी उनके ग्रीवेंसेस, उनके एक्सपेंसेस, कि वो कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे, क्या खाएंगे, कितने में रहेंगे, कितने दिन काम करेंगे, कितनी तनख्वाह मिलेगी, कितनी छुट्टी मिलेगी, कब कब मिलेगी, वो सारी चीज जो है उनके ग्रीवेंसेस और एक्सपेंसेस पॉलिसी में आएगी। हायरार्की, कब कितने दिन बाद प्रमोशन होगा, किस पोजीशन पे होगा,
साल में कितना प्रमोशन मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो उसके KRA और क्या फीडबैक रहेंगे, किस तरीके से आप उसको टारगेट मिलेंगे, उनका अचीवमेंट कैसे आप जजमेंट करेंगे। तो वो सारी गाइडलाइन भी आपको पहले से ही तैयार करनी होगी। साथ में आपका जो वर्किंग काम है, यानी कि ऑपरेशनल काम है, आपने टीम गठित कर रखी है, 4 लोगों की टीम है, मार्केटिंग करके उन्होंने 10 AMCs आपके लिए ले आए, 10 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कर लिए। अब वो 10 कॉन्ट्रैक्ट जो आए हैं 10 अलग अलग एरिया से हैं, 10 लोगों से हैं, 10 के 10 में जो है अलग अलग जो है वो भाव हैं, अलग अलग स्क्वायर फीट हैं, अलग अलग मेजरमेंट हैं, अलग अलग केमिकल्स हैं। तो सारी चीजें जो हैं वो हर एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगी। अब जब वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होंगी तो उसकी नियम व शर्तें भी उसी हिसाब से होंगी। ऐसा तो नहीं है कि मच्छर के ट्रीटमेंट का जो बिल है वो आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट से कंपेयर कर देंगे, नहीं हो सकता है। ऐसे ही जो है घर की AMC को किसी रेस्टोरेंट से कंपेयर नहीं किया जा सकता है, किसी हॉस्पिटल से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कई बार हो सकता है कि आपको रेलवे स्टेशन पे जो है वो कोटेशन दे करके काम करना है, तो आप किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी के हिसाब से कोटेशन नहीं दे सकते हैं। कहीं वो कोटेशन आपकी स्क्वायर फीट में जाएगी, तो कहीं वो कोटेशन आपकी जो है वो लमसम अमाउंट में जाएगी। उसके लिए आपको जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन पॉलिसी चाहिए कि आप किस अवस्था में किस तरीके की कोटेशन भेजेंगे, उसमें कितने कॉलम्स होंगे, केमिकल्स का जिक्र होगा या नहीं होगा, फिर वो काम करने गया तो कौन गया, कितनी तारीख में गया, क्या एक्सपेंसेस आए उस डेट के, वहां से आने के बाद उसका जो है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया गया कि नहीं किया गया, यदि वहां कोई मिस्टेक हुई तो उसका फीडबैक आया या नहीं आया। वो सारी चीजें रिकॉर्ड करने के लिए आपको परफॉर्मा तैयार करना पड़ता है, और परफॉर्मा जो तैयार होता है उसी परफॉर्मे के आधार पे आपकी SOP का समापन होता है। यानी कि जो आपको शुरुआत में पॉलिसी बनानी है, आप छोटी छोटी 3-4 पॉलिसीज बना करके उनको एक जगह कंबाइन करेंगे और वो डिविजनल हिसाब से जो है आप उनके सेग्रीगेशन करेंगे। तो ये आपकी पूरी पॉलिसी तैयार होगी। इस पॉलिसी को कंप्लीट होने के बाद ही इसको आप SOP कहेंगे। SOP में बेसिकली जो है परफॉर्मे जो है वो डिजाइन करने के काम को लोग SOP मान लेते हैं, लेकिन ओवरऑल सारी चीजें ही उसमें आती हैं। परफॉर्मे डिजाइन करना वो SOP का एक पार्ट है। अब बात आती है कि परफॉर्मे आप डिजाइन करेंगे कैसे। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं, और बाकी साइंटिस्ट लोग भी इस चीज को मानते हैं। विश्व स्तरीय जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब आप किसी कार्य को करते हैं और वहां फील्ड में आपको प्रॉब्लम्स जो आती हैं, उनके आधार पे चीजों को समझना, अंडरस्टैंड करना, और वहां किस तरीके से वर्किंग स्टाइल है उसके हिसाब से आपके फॉर्मेट में जगह होनी चाहिए। फॉर्मेट्स में हमेशा जो है आप मैक्सिमम चीजों को कवर करते हुए चले, और यदि कोई चीज छूट भी जाती है तो उसमें एक नीचे रिमार्क का कॉलम अवश्य है। ट्रैकिंग के लिए उसमें सीरियल नंबर, डेट, आपकी कंपनी का नाम, एड्रेस और आपका कस्टमर केयर नंबर, जिस पर्पज के लिए वो बनाया जा रहा है, बनाने वाले अधिकारी की ऑथेंटिसिटी, और उसको वेरीफाई करने वाला एक अधिकारी जो उसको रीचेक करेगा, उसके सिग्नेचर। साथ में यदि आप किसी ऑडिट वाले बंदे को भी थर्ड पार्टी रीचेक करा सकते हैं तो उसके लिए भी ऑप्शन दे सकते हैं। नहीं ऑप्शन दिया है तो कोई बात नहीं, वो उसकी बैक साइड पे मोहर मार के एंडोर्स कर सकता है। यदि इस तरीके से आप रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि काम कम होता है, लोग कम होते हैं, और उसको याद रखना आसान होता है। लेकिन सोचिए, आज यदि आप अकेले हैं और आप 20 सर्विस का रिकॉर्ड अकेले रख रहे हैं, कल यदि ये सर्विस आपकी 20,000 में बदल जाएं और जो आप अकेले एम्प्लॉय थे वो 200, 300, 500 एम्प्लॉय में बदल जाएं, तो मुझे नहीं लगता
कि आप हर लोकेशन का और हर आदमी का नाम भी ले पाएंगे। जब आपका काम बढ़ता है, दिन प्रतिदिन बढ़ता है, तो वो बढ़ता ही चला जाता है और उसको रिकॉर्ड करने के लिए यदि आपने डे 1 से ही परफॉर्मेंस बनाए हुए हैं तो एक ग्रोथ पाथ निकालने में आपको सुविधा रहती है। तो जब भी आप कोई नया बिजनेस शुरू करें, किसी भी प्रकार का बिजनेस शुरू करें, उससे रिलेटेड अपनी पॉलिसी और परफॉर्मेंस यानी कि एसओपी को पहले डिजाइन करें, तब काम स्टार्ट करें, क्योंकि ये आपके हाथ की बात है, आपके हक की बात है और आपके ग्रोथ पाथ की बात है। यदि आपको अपना ग्रोथ पाथ करना है तो ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। हम भविष्य में भी आपके लिए बहुत सारी जानकारियां इससे रिलेटेड लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। थैंक्स।